क्या हमें पूरा का पूरा इतिहास गलत पढ़ाया गया? खासकर सनातन संस्कृति और भारत के शौर्य के बारे में जो गाथा थी उसे हमें उल्टा बताया गया, या बताया भी गया तो संक्षिप्त बताया गया और बहुत सारी बातें छुपाने का प्रयास किया गया। आखिर क्यों वैसा किया गया? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष के शौर्य दिवस के रूप में 11 तारीख यानी आज मनाया गया, और जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, पूजा पाठ की। शरदो अन्ति देवा जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो, और अपने संबोधन में बहुत सारी बातें भी कही। और एक बात उन्होंने कहा कि हमें गलत बात बताई गई, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। तो आज इसी पर हम चर्चा लेकर आए हैं। सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, और जिसकी बड़ी महत्ता है। बहुत लोगों के लिए राजनीतिक मसला हो सकता है, मेरी इन बातों पर टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सनातन से वास्ता रखता होगा उसे धैर्य से इन बातों को सुनना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। और जो लोग छोटी छोटी बातों को सामने रखकर महान सनातन संस्कृति के विरासत को छोटा करने का प्रयास करते हैं, वो कहीं से भी सनातन से जुड़ा व्यक्तित्व हो नहीं सकता। सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा गया कि इसे लूटा गया, लेकिन लूटा नहीं गया। वास्तव में इसे कई बार तोड़ा गया, विध्वंस करने की प्रक्रिया जारी रही। लेकिन वो सनातन संस्कृति, वो भगवान शिव का वज्र रूप था जो इस मंदिर को आज तक विराजमान रखा, और आज हम 11 जनवरी 2026 में शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 1000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम महमूद गजनी ने इस पर हमला किया था, और कहा जाता है कि जब हमला किया तो पहले उसने सारे मंदिर को तोड़ा। फिर जब शिवलिंग की बारी आई तो वहां के पुजारियों ने, वहां के लोगों ने कहा था कि इसके बदले आप कुछ धन और ले लें व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन इसे आप छोड़ दें। लेकिन गजनी नहीं माना और शिवलिंग को उसने विध्वंस किया। तो इसका मकसद तो साफ हो गया कि सिर्फ लूटना नहीं था, सनातन संस्कृति को विध्वंस भी करना था। लेकिन पुनः कुछ वर्षों के बाद उस मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया। राजा कुमार पाल ने उस मंदिर का भव्य निर्माण कराया। लेकिन बात यही नहीं ठहरी, फिर आक्रांताओं ने उस पर आक्रमण किया, और 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर प्रहार किया। और कहा जाता है कि उस समय रावल की सेना ने जमकर इसका विरोध किया, और क्षतिग्रस्त उस भव्य मंदिर को पुनः जूनागढ़ के राजा ने पुनर्निर्माण कराया। तो इस प्रकार पहले गजनी ने और फिर खिलजी ने उस पर आक्रमण किए। यह आक्रमण सिर्फ मंदिर पर नहीं था, सनातन संस्कृति पर था। और फिर आगे चलते हैं।
14वीं शताब्दी में मुजफ्फर खान ने उस मंदिर पर हमले का प्रयास किया, जो नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी आई। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने उस मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया, उसे मस्जिद बनाने का प्रयास किया, और फिर उसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान अहमद बेगड़ा ने उसे मस्जिद बनाने का कुत्सित प्रयास किया। तो 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी लगातार इस पर प्रयास होते रहे और मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण होता रहा। भगवान सोमनाथ का मंदिर है, शिव जो खुद हलाल पीते हैं, कालों के काल हैं। फिर बारी आई औरंगजेब की, और औरंगजेब भी कहाँ मानने वाला था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में लगातार उसने मंदिर को विध्वंस करने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर पुनः बनकर खड़ा हुआ जब अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। और फिर 19वीं शताब्दी में भारत सरकार जब आई तो विशेष तौर पर सरदार पटेल ने इस पर पहल किया और वहाँ के स्थानीय बड़े व्यक्तियों ने अहम भूमिका निभाई और जन सहयोग लेकर उस मंदिर का निर्माण किया गया। तो सोमनाथ मंदिर बार बार विध्वंसकारियों ने उस पर विध्वंस का प्रयास किया, लेकिन बार बार पुनर्निर्माण होकर वह खड़ा होता रहा। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। और यह सिर्फ धन के लिए नहीं था, इसके पीछे मंशा थी कि सनातन संस्कृति पर प्रहार किया जाए, हिंदू धर्म को छत विछत किया जाए। और इतिहासकारों ने लिख दिया कि गजनी ने लूट के इरादे से उस मंदिर में प्रवेश किया था। तो जब लूट के इरादे से किया था तो शिवलिंग क्यों तोड़ा? और फिर तो यह कहने कहानी की बात हो गई, पूरे भारतवर्ष में कितने मंदिर तोड़े गए, ये सबको पता है। अब धीरे धीरे सारी बातें निकल कर आ रही है। उसी में अयोध्या में रामलला का वो मंदिर भी था जो अब भव्य बनकर आपके सामने है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तो इस भारतवर्ष को, इस आर्यावर्त के खंड को सनातन संस्कृति से विमुक्त करने का पूरा कुचक्र रचा गया। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए कि पूरे विश्व में सब जगह उथल पुथल के बावजूद और इतने आक्रांताओं के आक्रमण के बावजूद सनातन संस्कृति जीवित रही। और जिसका साक्षात प्रमाण है कि हम इस वर्ष सोमनाथ के 1000 वर्षों के शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम याद कर रहे हैं उन विखंडन का, और साथ ही याद कर रहे हैं अपने शौर्य का कि किस प्रकार हमने धीरता के साथ, धैर्य के साथ, पराक्रम के साथ हमारे पूर्वजों ने लगातार उसे खड़ा रखा। और ये सब शिव की कृपा थी। सनातन संस्कृति की ही महत्ता को देखिए, धैर्य को देखिए कि 500 वर्षों के बाद रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन एक बात तो अवश्य समझ में आती है कि बहुत सारे तथ्य हमसे गलत बताए गए या बहुत सारे तथ्यों को छिपाया गया। लेकिन मकसद यही था
कि सनातन संस्कृति के बारे में बहुत जानकारियां आगे आने वाली पीढ़ी को न मिले और धीरे धीरे सनातन संस्कृति धूमिल पड़ जाए। हम तो सनातन संस्कृति वाले हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ के लोगों का सम्मान करते हैं। कोई ऐसा इतिहास नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जब सनातन संस्कृति ने किसी दूसरे मजहब पर प्रहार किया हो। यह शाश्वत है। हम तो मानते हैं कण कण में ईश्वर है, लेकिन हम पर जब कोई प्रहार करता है तो हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रतिकार किया है। और हम सब सनातन संस्कृति के युवाओं को जानना चाहिए कि सनातन संस्कृति क्या है और इसे हमें कैसे बचा कर रखना है। प्रधानमंत्री ने आज ये बातें, तमाम बातें रखी। मैं राजनीतिक तौर पर नहीं, एक सनातनी के तौर पर एक ऐसे प्रधानमंत्री का अभिवादन करता हूँ जो अपने सनातन संस्कृति के प्रति दृढ़ संकल्प हैं। शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।